अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पूरी टीम की तरफ से जी यकीनन आप तमाम लोग खैर खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे। आपकी दुआओं से बेशक उस पाक ज़ात करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये जनाब अभी पता चला है हमें कि हसन पीर जो कि बलूचिस्तान के आगाज़ में ही वाक़ है। सर याद है आपको, हम गए थे थाना और बंद मुराद खान की हवेली पर। हाँ बिल्कुल याद है। तो रास्ते में आपको याद है वहाँ क्रश का काम बहुत होता है, मार्बल का क्रशिंग का। सर इसी हवाले से एक आगे एक कंपनी कह लें, क्रशिंग कंपनी जो वहाँ पर काम करती थी, और उन्होंने अपनी लेबर के लिए पहाड़ के ऊपर कुछ लेबर रूम्स भी बनाए हुए थे। अच्छा। जहाँ पे रात को दूसरी शिफ्ट वाले सोते आते काम करते। शोएब भाई उनमें से 4 लोगों की लाशें मिली है और कॉज ऑफ डेथ अनएक्सप्लेन्ड, कोई निशानी नहीं। कोई निशानी नहीं। एक उसमें बता रहे थे कि 2 अफराद जो थे ना, उनकी पीठ पे उनकी कमर पर इतने बड़े बड़े पंजों के निशान थे, इंसानी पंजे के। ये तो मेरा छोटा हाथ है ना, कहते हैं बहुत बड़े पंजों के निशान मिले। और ये बात बहुत पुरानी है, तकरीबन 17-18 साल पुरानी बात मैं आपको बता रहा हूँ। और वो दिन है और आज का दिन है। ना उसके बाद कोई लेबर रुकी है वहाँ पर, ना कोई और वहाँ पर रात रुका है, ना उसके अतराफ में कोई रात को जाता है। कहते हैं पहाड़ के ऊपर जी वो जगह है, लेबर रूम्स आसपास, उधर कोई आबादी तो है ही नहीं। क्रशिंग का काम हमने देखा है आबादी से दूर ही होता है, बिल्कुल, ताकि लोग डिस्टर्ब ना हों और वो हलक में ना लगे आपके। वैसे ही बड़ा पहाड़ी इलाका होता जी है जी। अब मेरे ख्याल से 18 साल बाद जी शायद हम हों जो वहाँ जाएं उस कमरों में, तो एक ख्याल ये आता है कि क्या उनको हार्ट अटैक आ गया चारों को एक साथ, क्या उन्होंने कुछ ऐसा उल्टा सीधा खा लिया, कोई जहरीली चीज़ खा पी ली। लेकिन वो भी पता चल जाता ना। फिर ये कमर पे जो हाथ का निशान है ये कैसे आए? आप कह रहे हैं कि वजह ही पता नहीं चली जी। और कोई निशान नहीं है, कोई जी। दांत के निशान नहीं है, कोई गला घोटने के निशानात नहीं है हाथ के, और यकीनन हाथ फट गया होगा किसी चीज़ को देखकर। यार याद है सुहेल भाई, अभी हमने एक फार्म हाउस पे गए थे जहाँ वो दरख्त ज़मीन पर गिरा हुआ था। वहाँ पर जो काम करने वाले गवाले थे, उन चारों की कब्रें भी वहीं पे हैं। हाँ वहीं। उनका भी नहीं पता चला कि उनकी मौत कैसे वाक़ई हुई थी। तो यार ये क्या है? मतलब एक बात आपकी कि दिल फट गए उनके, सडन हार्ट अटैक आ गया उनको, चारों को एक साथ। अचानक कोई सामने आ जाएगा, चारों ने देखा, वो डर के जो पोजीशन आई इसकी, उसके बाद वो चीज़ उनके ऊपर आई हो, फिर निशान उनके ऊपर आए हो। मतलब उन्होंने उस मखलूक को उसके असल चेहरे में देखा। देखे ना, अगर भागने की भी कोशिश की, उसने अपना पंजा भी रखा है, तब भी तो मर सकते हैं वो डर के। तो अच्छा, मुझे ख्याल ये था, हमने अपनी तरफ से एहतियात कीजिए कि वेपन्स वगैरह जो है ना वो होने चाहिए, क्योंकि जंगली जानवर का मामला ना हो, क्योंकि पहाड़ के ऊपर है। लेकिन सर ये तो मुझे लग रहा है वेपन वाला काम है ही नहीं यहाँ पे। मतलब सुबह 4 लोग एक साथ मर गए और पता ही नहीं कैसे मरे। उसके अलावा भी कहते हैं कि जी वहाँ पर इस तरह के मामला थे, मतलब मखलूक़ात की, या तो उन चारों ने कोई गलती की है, हो सकता है नापाकी की है, कोई जानते बूझते की है। होता है ना कि मैं नहीं डरता, कौन है मुझे दिखाओ, ऐसी की तैसी फलां। तो निशानी दे गए ना, वो पंजों की निशानी तो दे गए ना। हाँ, इंसानी इतने बड़े पंजे कमर पे कैसे छप गए? इसका मतलब ये है कि वो मतलब ऐसी कोई मौत तो मरे नहीं है वो, यकीनन कोई खास ऐसी चीज़ है जो सामने आ गई जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। यार ये बंद मुराद खान की हवेली जहाँ पर है, उसके अतराफ में जो जगह है, एक तो मैंने नोट किया इतनी आबाद नहीं है, ठीक है, और फासले से कुछ बना हुआ है, लेकिन वो भी जो है ना रात में तो बिल्कुल आपको लगेगा जैसे कोई है ही नहीं। भाई इस टाइम हम लोग जा रहे हैं, तो इस टाइम में भी आप कल उधर चेक करेंगे, रोड वगैरह सब सन्नाटे हैं। मगरिब के बाद ही सोते हैं। तो आज हम जा रहे हैं, यहाँ से लेफ्ट ले लूं जी।
ये जी कौन सी चौरंगी कहलाती है? 4K चौरंगी है जी। सुरजानी टाउन आगे जाते हैं, ये 4K चौरंगी है। यहाँ से हम लेफ्ट ले रहे हैं और जो बलूचिस्तान को रास्ता जाता है ना मेहरान यूनिवर्सिटी को, यहाँ से हम लेफ्ट ले रहे हैं जी ताकि हसन पीर पहुँचे। हमदर्द यूनिवर्सिटी, सॉरी, हमदर्द यूनिवर्सिटी की तरफ रास्ता जाता है और उससे भी काफ़ी आगे है। मतलब अभी हमें आधा एक घंटा लगेगा पहुँचने में वहाँ पे। दिन की फुटेज वहाँ के लोगों ने, मकामी लोगों ने भेजी है हमें जी, वहाँ पर जो हमारे रिपोर्टर भी हैं उन्होंने भेजी है दिन की फुटेज, और उन्होंने ये सर्च करके केस निकाला है कि भाई ये 20 साल तकरीबन कमोबेश 20 साल से तो कोई नहीं आया यहाँ पर। 20 साल से कोई 20 साल से कोई नहीं आया। आप खुद सोचे ना, एक जगह में फिर कोई बड़ी कहानी है ये, सिर्फ ये मामला नहीं है, कहानी बहुत बड़ी है ये। देखिए ना, अगर 4 लोग मर गए, मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा ही होंगे जो मर गए। और दूसरी बात ये है कि कोई निशान नहीं है, कोई गोली का निशान नहीं, किसी ने मार दिया आगे, कोई जंगली जानवर के निशानात नहीं है। एंड इंसानी पंजे, वो भी आप कह रहे हैं कि इतने बड़े जी कमर की तरफ, तो यकीनन ऐसा लगता है कि वो डर खौफ से भागे होंगे और वो उसके पीछे, और जब वो बिल्कुल काबिज हो गया होगा, उसका तो हाथ रखना भी बहुत होगा। तो अगर उसने पैर भी रख दिया तो जान निकल जाएगी। नहीं, बात है सुबह क्या कॉज ऑफ डेथ पता ही नहीं चल सकी। मतलब यार, अगर खुदा ना खास्ता हार्ट अटैक भी आता है तो बताते तो है ना कि जी हार्ट अटैक की वजह से मौत वाक़ई हो गई। अब वो कहते हैं जी कुछ नहीं हुआ, सिर्फ कमर पे हाथ के निशान मिले हैं। तो ये कैसे हो सकता है? नहीं साहब, ये बहुत बड़ी कहानी है। ये बहुत आपने या तो सुनी बड़ी नॉर्मल है, या हमें सुनाई बहुत नॉर्मल गई है। ये मुझे तो लगता है कि उसके बाद जो है वो एरिया ही बंद हो गया होगा, कोई गया ही नहीं होगा और लोगों को पता होगा वहाँ। और अभी जाएंगे सोहेल भाई, वो एरिया ही बंद है पूरा। लेकिन कामरान भाई, वो जो वहाँ के लोकल्स हैं जी जी, इलाके वाकई पुराने जो हैं, उनसे ज़रूर बात करनी है हमने, पता ज़रूर करना है कि एक्चुअली में हुआ क्या था यार। अब ये ना हो वही कि भाई पता नहीं क्या मामला है वहाँ पर, हम ऐसे ही चले जाएं और खुदा ना खास्ता मतलब कुछ और सोच के जा रहे हो, बात कुछ और निकले। मतलब इससे अंदाजा ये होता है कि उनका टच जो है वो किस कदर जानलेवा होता है। मकसद जी जाने का ये कि उस दिन से लेके आज तक ना सुहेल भाई, कोई अजीब सी आवाज़ें आती हैं उस जगह से। अच्छा, खासकर रात में ना, जैसे कोई हो उधर। वो मेरे ख्याल से इन इतने सालों में शायद लोग गए होंगे पीछे, लेकिन वो जो चीज़ें या पुरस्कारियत उनके सामने आई होगी तो मेरे ख्याल से भागे होंगे, या जैसे आप कह रहे हैं कि ये बॉडीज 4 कम है, शायद और भी हों। क्योंकि आप कह रहे हैं कि 20 साल से उसके बाद वहाँ कोई गया नहीं, तो दहशत तो इतनी, मतलब 1-4 आदमी 2-4 आदमी से तो नहीं होगी ना, तादाद तो ज़्यादा होगी फिर वहाँ। तो मकसद ये है कि अगर कोई जाता नहीं है ऐसी जगह पे, देखें ऐसा कोई हादसा हो जाए ना तो लोग वैसे नहीं जाते। तो फिर ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं? कहाँ से आ रही है, ये भी तो बात है ना सर। तो देखे ना, और शुरू में सजद में बात काट रहा हूँ आपकी, शुरू में रास्ता था घोटों में जाने के लिए, ठीक है, शॉर्टकट मार के अच्छा जाते आते थे अच्छा इलाके वाले। अच्छा, लेकिन जब मतलब ये वाकयात के बाद वहाँ से गुजर बसर हो रहा था उन लोगों का, सही, तो वहाँ से चिल्लाने की आवाजें आती थी, उस रास्ते से भी। वही बात दादा कि रास्ते भी जो है ना आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ जाते हैं, मामले बढ़ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बिगफुट वाला मामला या उससे मुशाबत रखता हुआ कोई। ऐसी कोई मखलूक भी तो हो सकती है, क्योंकि पहाड़ों पे तो सुना है कि अजीबोगरीब मखलूकात रहती हैं। यार वहाँ के जो लोकल्स हैं ना कामरान भाई, भले थोड़ा फासले पे सही,
उनसे पहले बात करनी है, ऐसे उसके बाद जाना है। हाँ, ऐसे जाना मतलब समझ नहीं आ रही कि मुझे तो लग रहा है भाई कि कुछ कर गए हैं वो 4 लोग वहाँ पे, अच्छा लगता है। क्योंकि बात है वो बनाए जब लेबर रूम्स, तब क्यों कोई मसला नहीं हुआ? हाँ। उन 4 से पहले जो लोग रहते थे उनके साथ क्यों नहीं हुआ? उन्हीं के साथ क्यों हुआ? और काम चलता ना, काम चल रहा था। जैसे रात को गए हैं शिफ्ट खत्म करके, और खुदा ना खास्ता अगर अल्लाह ना करे उनका कत्ल हुआ, तो कोई वजह तो सामने है कि जी कॉज ऑफ डेथ गले दबाने से, जहर से, सांप के डसने से, हार्ट फेल होने से। एक कमर पे पंजों के निशान इतनी देर तक कैसे बाकी रह सकते हैं? अच्छा 4 के कमर पे थे वो? यार 2 के तो कंफर्म है, 2 के कंफर्म है, बाकी 2 के कंफर्म नहीं। उनमें से एक कहा था कि 2 की कमर पे ना बड़े बड़े पंजों के निशान थे, इंसानी पंजों के। और चलो ठीक है, अब आवाजें क्यों आ रही हैं वहां से? चले, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर क्रिमिनल एक्टिविटीज की वजह से ये चीज फैलाई गई, ये मौतें भी वाकई हुई, तो उनकी मौत की वजह क्यों सामने नहीं आई फिर? और ये बात आज से 18 साल पहले की है। और सजद भी सोहेल भाई एक बात सही बोलते हैं, हम लोगों को बताया कम जाता है सजद भी, जब जगह में जाते हैं ना तो और अक्सर सुनने को मिलता है। वो वजह ये है कि हम जो सवालात उठाते हैं कामरान भाई, वो कोई नहीं उठाता। बिल्कुल। उस तरफ जहन ही नहीं चाहता लोगों का, उनको मतलब इतने डीप सवाल नहीं करते लोग। बट डर खौफ में रहते हैं वो। जी, क्या आ उनकी जाएगा, डिटेल देख लेगा। अब जैसे आवाजें उनके लिए आवाजें, अब हमारे लिए वो आवाजें मेल की हैं, फीमेल की हैं, बच्चों की हैं, बूढ़ों की हैं। उन आवाजों में कोई जुमला है, उन आवाजों में कोई लफ्ज है, ये बातें नहीं पूछते ना लोग। ठीक। अच्छा, ये कहाँ पहुंच गए हम? ये गोलाई में सजद भाई हसन पीर वाले रोड में हम लोग जा रहे हैं। ये मेरे ख्याल से सीधा रोड जो है ना, ये जाता है हमदर्द यूनिवर्सिटी को। जी, जी। उसको हमने क्रॉस करना है तो फिर बंद मुराद खान का इलाका शुरू हो जाएगा, जी, जी। और वहां से जब हम जाएंगे हसन पीर की तरफ, जी। ये वही रास्ता है भाईजान जहाँ जो हमें उस फार्म हाउस पर ले गया था इमली वाले तहखाने वाले में। वो आगे लुटियारी है ना? जी जी लुटियारी, और उससे भी आगे जाना है। तो वो यार भाई 10:30 हो रहे हैं मेरे ख्याल से। आज हम काफी अरसे के बाद इतना लेट किया है यार। अब वो मामला ही ऐसा आया सामने कि चल, लोग ये भी कहते हैं कि आप ऐसी जगहों पे क्यों जाते हैं। तो अगर मैं बात उनका गौर करूँ ना, तो मैं तो फिर किसी जगह जा ही ना सकूं। अभी सुबह जो लास्ट सुरजानी टाउन पे हम जगह में गए हैं जी, मतलब वहाँ पे वो इलाके के 6 लोग नहीं जा सके। तो हमारी तो हर जगह ही ऐसी होती है, एक तरफ सांप बिच्छुओं का, एक तरफ गैसेस का, एक तरफ हम स्मेल का, एक तरफ जंगली जानवरों का, एक तरफ कत्लो गारत का। हर लेकिन वो लोकेशन जहन में भी आती है तो साथ में तो वो स्मेल ऐसा लगता है कि अभी आ गई है मेरे पास ना। नहीं, वो लोगों ने महसूस किया यार सुलभे, वो लोगों ने बड़ा महसूस किया। मुझे बता रहे हैं कमेंट्स मैसेजेस के अंदर कि भाई हम तो देख के हमारी तबीयत खराब हो गई यार। सजद भाई मैं 2 दिन सोया नहीं। तो भाई ऐसा लग रहा था वो पता नहीं जिस्म से आ रही है मेरे यार। तो जी अब बेसिकली जॉब ही है, काम ही ऐसा, लेकिन फिर भी जी एहतियात करते हैं हम जितनी पॉसिबल है। माशाल्लाह से एक नेटवर्क है पूरे पाकिस्तान में जो समझ लें हमारे नुमाइंदे कह लें, आप रिपोर्टर्स कह लें, जो जितनी इन्फॉर्मेशन पहले गैदर कर सकते हैं करते हैं। बैकअप पे जी वहाँ की जो समझ लें सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो भी लाइन अप होती हैं, हम चैनल से भी कोऑर्डिनेशन में होते हैं। बाकी सबसे बड़ी बात जी, जैसे आज तक ये काम करवाए जा रहे हैं ना कि भाई बस निकले देखी जाएगी, एक इंतज़ाम बंदोबस्त शुरू से रहा है और रहेगा इंशाल्लाह। और नो डाउट जी एक दुआएं करम ख़ास साथ हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो इसीलिए बस निकल जाते हैं, देखी जाएगी यार। और ये जो साथ है ना, बस ये करवा भी देता है ऐसे काम, और हम खैर खैरियत से वापस भी आ जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ऐसे नहीं जाना यहाँ, पहले ऐसे नहीं जाना पूरा यार। पता कर लेते हैं इसके बारे में सारी चीजें, जी फिर कदम बढ़ाते हैं आगे। बाकी अल्लाह खैर करे। सही सही। रुके हैं जी बीच में, एक होटल में। सफ़र बहुत है तो चाय पी लेते हैं, क्योंकि अभी मेरे ख्याल से आधा घंटा है जाने के लिए, और 11 तो यहीं बज गए हैं रात के। अल्लाह खैर करता है। ये हम हसन पीर के करीब ही हैं, बंद मुराद खान ही लगता है, ये भी ऐसा ही है ना? जी जी। तो
अभी भी जी वहाँ पर जो लोकल्स हैं आगे उनसे बात करते हैं, उनको कोशिश करेंगे कि साथ चलें हमारे, ताकि जितना जान सकें पहले। ये ज़रा खा दें बिस्मिल्लाह शाहजी होटल, बन मुराद नूरानी रोड, साकरान बलूचिस्तान। ये देखिए ये आ गई चाय भी आ गई। 3 कप आ गए। यहाँ मेरे ख्याल से बलोच भाई ज़्यादा है। जी जी पठान बलोच भाई ज़्यादा है, ऐसा ही है ना? जी जी। आप बताओ कैसी, क्या महसूस हो रहा है? इधर आओ, क्या होगा आज? आगे चल के सजा भाई देखते हैं, बंदे होंगे तो बात करेंगे। क्यों रात का टाइम है, इधर जल्दी सोने वाले बंदे हैं, आपको भी मालूम है। नहीं, महसूस क्या हो रहा है? महसूस यही हो रहा है, तीनों साथ हैं तो जो भी होगा अच्छा ही होगा। मैं कह रहा हूँ बाबा, पहले तो आवाज़ों को सुन लेना। जी अगर आवाज़ें इस काबिल हों, बर्दाश्त के काबिल, तो ठीक है, नहीं तो बाबा। क्योंकि बात ये है, एक जगह पर ना लोगों को मार पड़ती है, एक जगह असर हो जाता है, एक जगह नुकसान पहुंचता है, कोई रह नहीं सकता, डर खौफ होता है। ये वो जगह है जहाँ मौत वाक़ हो जाती है। मतलब आप अंदाज़ा लगा लें इस बात से। एक चीज़ जो यार मैंने देखता हूँ अक्सर मूवीज़ में दिखाते हैं, सुहेल भाई, बड़ा काम हो रहा है बाहर, ये मखलूक जब आपको छू लेती है ना, जैसे वो रोंगटे तो खड़े होते ही होते हैं, करंट भी महसूस होता है। लेकिन कहते हैं इनमें जो शदीद होते हैं ना, जिनको हम इफरीत का नाम देते हैं, अगर वो आपको टच कर लें या छू जाए तो शायद मौत वाक़ई हो जाती है मेरे ख्याल। अल्लाह खैर करता है जी, दुआएं सब कोशिशें। चलो फिलहाल चाय पी लो, फिर देखते हैं आगे। शिराज में होते हैं ना, थोड़ा सा वो करते हैं कि यार कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? मुझे कल भी कहा उन्होंने, मेरी बात हो रही थी उनसे ऐसी सी जगह, मुझे कहते क्यों जा रहे हो, जगह मौत वाक़ई हो रही तो क्यों जा रहे हो? मैंने कहा यार लोगों ने बुलाया है, मोहब्बत है लोगों की, हम जाके शायद कोई वजह पता कर लेंगे, भाई ये वजह हो सकती है क्या, अल्लाह करे कोई हादसाती मौत हो जाए यार, दूसरा का कुछ सारियत ना हो, लेकिन लग नहीं रहा ऐसा। आज भी जो आवाज़ें आ रही हैं ना वहाँ से, ये चीज़ शक में डालती है कि यार वो गड़बड़ है, ऐसी मखलूक लग रही है शदीद तैश। खतरनाक सुन भाई, जगह भी जो देखे ना, पहाड़ के ऊपर, आबादी तो दूर, घर तो दूर, आवाज़ें आ रही हैं ऊपर से, बताओ आज भी आ रही हैं। तो चलते हैं जी, सुनते हैं उन आवाज़ों को, आपको भी सुनाते हैं। अंदर जाने से पहले माहौल
बात आप भी जानते हैं कैसा हुआ था। हुआ था बिल्कुल। हम शिकार को जाते हैं, हमें हमारे बड़े भी बताते थे कि ये असरात हुए थे। कोई यानी कमरों की तरफ इधर उधर बंदों का जाना आना नहीं है इधर। यही होता है सुहेल भाई कि आना जाना ही खत्म हो जाता है आपका यार। तो जी ये आपके सामने है माशाल्लाह, एक रश हुई है, ये खुद बता रहे हैं। हमें 4 की रिपोर्ट थी, इनके पास 1 की कंफर्म रिपोर्ट है कि एक तो ऐसा हुआ था कि उसकी मौत वाकई हो गई थी। और हमें ये पता नहीं था कि कई लोगों के जहनी तवाजुन भी खराब हुए हैं यहाँ पर, इन्होंने कंफर्म किया। और यही होता है सुहेल भाई, उस जगह पर आपके औसानों पर हमला होता है या बच गए या जहनी तवाजुन। मुझे तो ये लग रहा है सुहेल भाई कि उससे कोई गलती नापाकी कह लें, ऐसा भी होता है ना, कोई नापाकी होती है, वो गलती हो जाती है जिसके बाद ऐसा हो जाता है यार। जिन्नात के बारे में बोल रहे, जगह खाली करो। जी जगह खाली करना था जिन्नात को। अच्छा, हाँ, ऐसे उन्होंने बोला था कि जिन्नात की जगह खाली करनी थी। खाली करना है जगह। इसी वोट था ना। हाँ, हाँ। एक तो नहीं था, पूरा वोट था। पूरा गांव था। पूरा जगह खाली करनी है। गए जी यहाँ से हम, और भाई ने कहा है कि जी हर तरह की डिस्टरबेंस है वहाँ पर सुहेल भाई जी। और एक जो दरिया नदी आती है ना बीच में जी। ये अलग कर देती है, उसको बलूचिस्तान बना देती है और उसको सिंध बना देती है। उधर सिंध बना देगी और इधर बलूचिस्तान। ये एक समझने का किस्सा है, जो पहले सब वहाँ होता था अब इधर आ गया सुहेल भाई, ना उधर कोई जाता है जी। ना कोई रहता है। ये बात हकीकत है यार कि वाकईतन यहाँ पे ऐसी अमवात हुई है जिनका कुछ पता नहीं चल सका, और जहनी तवाजुन भी खो बैठते हैं लोग। ऐसा क्या हुआ है? ये तो तब होता है जब वो शदीद गुस्से में हो या नाराज हो जाए, आपसे कोई ऐसी गलती हो जाए। बिल्कुल। ये नदी आ गई जी। अब हम सिंध में जा रहे हैं जी मतलब हम सिंध से बलूचिस्तान में आए फिर सिंध में जा रहे हैं जी। वो नजर आई है सामने मुझे इमारतें। राइट पे ना जी पूरी आई नजर। हाँ वो पहाड़ के ऊपर वाकई जी, ना यहाँ कोई रोशनी है, ना बंदा है, ना बंदे की ज़ात है। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि जिन्नात ने कहा कि इस जगह को खाली कर दो, और करवा दी उन्होंने। मतलब ये जिन्नात की बस्ती हो गई सुहेल भाई। बिल्कुल भाई बिल्कुल। ये आप अंधेरा चेक करें ना, चारों तरफ रास्ता ही नहीं है जाने का। ये सही है, बताओ। राइट पे। नजर आ रहा है कैमरे में आएगा, रिकॉर्ड होगा ये हल्का आ रहा होगा, अब आ रहा है कुछ कल का। अंधेरा भाई चेक कर, चारों तरफ। ये देखें पहाड़ के ऊपर, वो नजर आ रहा है आपको? बढ़ाएं लाइट सुहेल भाई। फुल है भाई। भाईजान बहुत सारी थी यार रूम के अंदर। रिकॉर्ड किया जी सदर भाई। ये देखे ना, ये पूरी दीवार थी।
हाँ ये देखो, ये देखे ना, फिर और वो बच्चे सब इसकी उठाने आया मालिका- तो हमला कर देगी। हाँ, वो देखे वो बैठे बहुत हैं। छोटा सा बच्चा है यार, बहुत वो छोटा। गया अंदर गया, हाँ अंदर वो चला अंदर गया। अंदर चला गया, वो सर निकाल हाँ ये रहा। आ रहा है ना, जी। रिकॉर्ड हो रहा है ना। ये धुंधला तो नहीं आ रहा। बताओ यार। सुन